Good morning students, class 11th, subject English. Dear students, today we are going to start poem 5, Father to Son. And the poet of this poem is Elizabeth Jennings. In this poem, the poet wants to express the generation gap. It means one generation के बाद दूसरी जनरेशन जब आती है, किस तरह से उनकी थिंकिंग है, उनके आइडियल हैं, वो चेंज हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनकी थिंकिंग थोड़ी हमसे डिफरेंट होती है और कई बार हमें वो अच्छा भी नहीं लगता, हम रिवोल्ट भी करते हैं। तो इस पोएम में वही दिखाया गया है कि जब बच्चे रिवोल्ट करते हैं, जब बच्चे हमें इतना पसंद नहीं करते हमारी सोच को, तो किस तरह से पेरेंट्स को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। So Elizabeth tells us that how a father reconcile himself and he want to live with his child. अपने बच्चे के साथ ही रहना चाहता है वो, चाहे उसको लगता है कि उसका बेटा है जो फिजूल खर्च है या उसका बिहेव ठीक नहीं है, फिर भी उसको लगता है कि नहीं, चाहे कुछ भी है, मुझे अपने बेटे के साथ ही रहना है क्योंकि वो मेरा सीड है, मेरा बीज है। Now let's start the reading of this poem. I do not understand this child, though we have lived together now in the same house for years. I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small. Yet have I killed. अब देखिए, I don't understand this child, though we have lived together नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। कहता मैं अपने बच्चे को समझ नहीं पाया जबकि हम लोग कई सालों से इकट्ठे एक ही घर में रहते हैं। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वाज व्हेन स्मॉल, इसलिए मैं उसके साथ वैसा ही रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जैसा कि हमारे उसके बचपन में था। येट हैव आई किल्ड, अब मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हमारा जो रिलेशन है वो किल हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। यानी कि पोइट कहता है कि मैं अपने ख़त्म हुए रिलेशन को दोबारा से, जैसा बचपन में एक फादर और सन का रिलेशन होता है, हेल्दी रिलेशन होता है, मिलकर बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, खेलते हैं, वैसा ही रिलेशन मैं दोबारा से अपने बेटे के साथ बनाना चाहता हूँ। सेकंड स्टैंजा देखिए बेटा। द सीड I spent or sown it where the land is his and none of mine. We speak like strangers. There is no sign of understanding in the air. This child is built to my design, yet what he loves I can't share. The seed I spent or sown it. कहता वो बीज जो उसको मैंने उगाया था, जिसके साथ मैंने समय बिताया था, वेयर द लैंड इज़ हिज, कहते अब उसकी ज़मीन कहाँ चली गई। यानी कि क्या वह संबंध का बीज जिस पर मैंने अपना सब कुछ लगा दिया था वो मर चुका है, ख़त्म हो चुका है। नन ऑफ माइन, कहता अब वो मुझे मेरा नहीं लगता। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, अजनबियों की तरह हम बात करते हैं। दिस नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, हम दोनों के बीच कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। दिस चाइल्ड इज़ बिल्ट टू माई डिज़ाइन, कहता मैंने तो अपनी तरह का ही बच्चा डिज़ाइन किया था, यानी कि मैंने तो अपने जैसा ही इसको बनाने की कोशिश की थी। येट वट ही लव्स आई कांट शेयर, फिर भी इसको पता नहीं क्या चीज़ें पसंद हैं, कहता मैं बता नहीं सकता। यानी कि मैंने तो ये सोचा था कि ये मेरे जैसा ही बनेगा, लेकिन ये दूसरी जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं हैं, ये उन चीज़ों को पसंद करता है। थर्ड स्टैंजा देखिए बेटा। साइलेंस राउंड्स अस, यानी कि हम दोनों बिल्कुल चुप रहते हैं। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, द हाउस ही न्यू, रादर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ड। आई वुड फॉरगिव हिम टू, शेपिंग फ्रॉम सोरो अ न्यू लव, कहता हम दोनों बिल्कुल चुप रहते हैं। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, प्रोडिगल होता है फिजूल खर्ची, कहता मुझे पता है ये फिजूल खर्ची करता है। रिटर्न टू हिज फादर्स हाउस, कहता फिर भी मैंने इसको कहा कि अपने फादर के घर वापस आ जाओ।
यानी कि जब हम बच्चों को थोड़ा ज़्यादा डांट देते हैं तो घर छोड़कर चले जाते हैं। तो फादर एक्सेप्ट करता है कि कोई बात नहीं, फिजूल खर्च है, कोई बात नहीं है, तुम अपने फादर के घर आ जाओ। द होम ही न्यू, उसी घर में जिसको तुम जानते हो। रादर देन सी ही मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, तुम यहाँ पर आकर जैसा भी अपना संसार बसाना चाहो बसा लो। आई वुड फॉरगिव हिम टू, फॉरगिव होता है माफ़ करना, कहता है मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। शेपिंग फ्रॉम सोरो अ न्यू लव, और उसके बाद कहता है कि दुखों में से नए प्यार का निर्माण करूंगा। यानी कि एक नया, चाहे मैं दुखी हूँगा लेकिन फिर भी तुम्हारी फिजूल खर्ची पे तुम्हें डांटूंगा नहीं, तुम्हें मैं प्यार करूँगा। नेक्स्ट टेंजा देखिए बेटा। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। ही स्पीक्स, आई कांट अंडरस्टैंड माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड longing for something to forgive. Father and son, we both must live on the same globe and same land. कि हम फादर और सन दोनों सेम लैंड पर रहते हैं, सेम घर में रहते हैं, सेम ज़मीन पर रहते हैं। ही स्पीक्स, आई कांट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, वो कहता है, ही स्पीक्स यानी कि बेटा कहता है कि मैं आपको समझ नहीं पाया। वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, कहते पहले हमारे अंदर गुस्सा था, कहते हैं अब वो गुस्सा है, फादर कहते हैं जो मेरा गुस्सा है क्योंकि बेटा मुझे समझ नहीं पा रहा, तो कहता है जो मेरा गुस्सा है वो दुख में बदल चुका है। ग्रीफ होता है दुख। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, कहता हम दोनों खाली हाथ हैं। खाली हाथ क्यों हैं? जब फादर और सन के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं होती बेटा, तो एक तरह से ना बेटा कुछ गेन कर सकता, ना ही फादर कुछ गेन कर सकता। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, लॉन्गिंग होता है इच्छा करना, समथिंग टू फॉरगिव, और हम इच्छा करते हैं हम एक दूसरे को माफ़ करते हैं। दिस इज द पोएम बेटा, यू हैव टू रीड दिस पोएम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।